नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लर्न माइंड मैनेजमेंट टॉक शो में। तो सर, हम लगातार अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं अपने हर एपिसोड में कि हम अपने अवचेतन मन को रीप्रिंट करके अपनी आदतों में बदलाव ला सकते हैं। तो क्या हम इसके ज़रिए अपने गुस्से पर भी काबू पा सकते हैं? श्योर मैडम। प्रियंका जी, देखो इसमें क्या हुआ कि एक आदमी है जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है सपोज, तो अब उसका प्रेजेंट स्टेट क्या हो गया, बीइंग एंग्री, कि वो गुस्सा रहता है, उसके मन में एक अशांति रहती है। और उसका डिजायर्ड स्टेट क्या हो गया, बीइंग पीसफुल एंड काम, कि वो शांत रहे और उसका मन शांत रहे, दिमाग शांत रहे, राइट। तो प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट तक की जर्नी तय करनी है। अब क्या है कि सपोज करो जब वो आदमी गुस्सा करता है ना, तो हर आदमी के पास अवचेतन मन, चेतन मन, जिन्हें हम बोल रहे हैं, हम ये बोले मन और बुद्धि दो चीजें हैं। बुद्धि जो लॉजिकल सोचती है, मैंने चेतन मन, और अवचेतन मन जो फीलिंग्स के साथ काम करता है। अब जब गुस्सा आता है तो अवचेतन मन के प्रिंट्स के कारण आता है। गुस्सा आया किसी आदमी को, फिर वो गुस्सा मीन्स अंदर से अवचेतन, एक आदमी सपोज करो एक कोई जगह है, वहाँ पर एक आदमी अंदर रहता है, बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ है। अंदर वाला आदमी बीच में बाहर निकलता है और पड़ोसियों के साथ गुस्सा करके उनको माना गाली गलौज करके अंदर चला जाता है। और लोग आके फिर किसको समझा रहे हैं, जो आदमी बाहर खड़ा हुआ है, कि देखो भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। वो भी बोल रहे हैं हाँ जी गलत बात है। मीन्स गुस्सा किसने किया, अवचेतन मन ने। वो तो करके फिर अंदर जाके बैठ गया अपना प्रेशर रिलीज करके। अब बाहर से सब लोग किसको समझा रहे हैं, चेतन मन को, कि भाई गुस्सा गलत है। चेतन मन को तो पहले ही पता है गुस्सा गलत है, वो तो परेशानी हो रहा है कि भाई गुस्सा क्यों आ रहा है, उससे मेरी लाइफ खराब हो रही है, मेरे रिलेशंस खराब हो रहे हैं और मेरा बीपी हाई हो रहा है, इस तरह से परेशान है वो तो पहले ही। तो मीन्स चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में एक संवाद स्थापित किया जाता है। हम अपने क्लाइंट्स का कराते हैं अपने सेशंस के अंदर। तो उस संवाद को स्थापित करने के बाद चेतन मन अवचेतन मन को बताता है कि ये चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हैं, या गुस्से से मुझे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फिर जब अवचेतन मन के पास ये मैसेज रजिस्टर्ड हो जाते हैं और वो बताता है कैसे रहना है, डिजायर्ड स्टेट क्या है, शांत रहना है। तो जब अवचेतन मन को ये पता लग जाए कि डिजायर्ड स्टेट शांत रहना है, तो दोनों की कम्युनिकेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो सर, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में संवाद स्थापित करने से क्या मतलब है? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ प्रिंट्स रजिस्टर्ड हैं जिनके कारण उस आदमी का बिहेवियर गुस्से वाला बन गया है। वो ये सोच रहा है गुस्सा करना ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड, बट कॉन्शियस माइंड सोच रहा है कि गुस्सा ठीक नहीं है, गुस्सा छोड़ना है, शांत रहना है। तो ये एक अंतर्विरोध, अंतर्द्वंद की सिचुएशन पैदा होगी दोनों के बीच में। अब जो अंतर्द्वंद है ना, ये बहुत खराब है, ये आदमी को तंग करता रहता है। तो यानी कि चेतन मन अवचेतन को बताया कि गुस्सा नहीं करना है, पहला मतलब तो ये हुआ समाज स्थापित करने का। ये मैसेज रजिस्टर्ड कैसे हुआ अवचेतन मन के पास गुस्से का? सपोज किसी दिन गुस्सा आया किसी आदमी पर, कुछ काम खराब कर रहा था वो, और उसके ऊपर गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद उसने वो काम ठीक कर दिया। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जब गुस्सा आने के बाद काम ठीक कर दिया, तो अंदर से फीलिंग आई कि मैंने इसको टाइट किया और काम सही हो गया। बस इतनी फीलिंग आती, क्या हुआ, अवचेतन मन को जो गुस्सा आया था, चेतन मन ने उसकी स्वीकृति दे दी। अब वहां पे जाके ये प्रिंट रजिस्टर हो गया कि गुस्सा करना ठीक है। अब उसके पास यदि कोई प्रिंट रजिस्टर हो जाए, क्योंकि वहां पर एक इमोशन हाइट पे पहुंची थी, और इमोशन हाइट पे गुस्से की इमोशन, गुस्से में कोई इमोशन आई और वो हाइट पे पहुंची। हाइट पे पहुंचने के बाद कॉन्शियस माइंड ने उसको ठीक ठहरा दिया। हमारे कॉन्शियस माइंड ने, हमने कहा यार अच्छा किया, गुस्सा करके मैंने टाइट किया और काम हो गया। तो अब ये मैसेज रजिस्टर होते ही अंदर चले गया कि भाई गुस्सा करना है। तो जब भी वैसी सिचुएशन या उस तरह की सिचुएशन सामने ट्रिगर होती है, तो क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड से ये प्रिंट आता है सामने कि भाई ऐसी सिचुएशन में जब तुम्हारे मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, तो गुस्सा करना है, चीखना है, चिल्लाना है। और आदमी चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, बच्चे करते हैं, जिद करते हैं और काम हो जाता है, काम हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम उसे पता है कि मैं रोया था तो काम हुआ था। अवचेतन मन को बच्चा जानबूझ के सोचता नहीं है कि मैं रोऊंगा तो काम होगा। उसके अंदर एक मैसेज रजिस्टर्ड है कि ये काम रोने से बनेगा, तो वो ऑटोमेटिक रोने लग जाता है जी। तो सेम वे आदमी के अंदर एक मैसेज एक बार रजिस्टर हुआ कि मैं गुस्सा हुआ था, सामने वाले ने बात मान ली थी, तो फिर उसके बाद कोई बात मान रहा है, नहीं मान रहा है, उसके शरीर को कितना भी नुकसान हो रहा है, कंटिन्यूस जब ऐसी सिचुएशन सामने ट्रिगर होती है, तो आदमी गुस्सा करने लग जाता है। तो दैट इज वाई हम बोल रहे हैं कि जब संवाद स्थापित कराएं, तो आदमी को हम मेडिटेटिव एक्सरसाइज में, सीन में उसमें बिठाते हैं, उसको बोलते हैं अपनी सांसों पर ध्यान दो। फिर उसके बाद जब उसका धीरे धीरे अवचेतन मन खुलने लगता है, मैंने आपको बताया कई वीडियोस में कि हम जागते हुए बातें कर रहे हैं तो हमारा चेतन मन खुला हुआ है, लेकिन हम सो जाते हैं तो अवचेतन खुलता है। बातें कब होंगी, जब दोनों थोड़े थोड़े खुले होंगे। तो मेडिटेटिव स्टेट में क्या होता है, जब हम बोलते हैं अपनी सांसों पे ध्यान दो, तो आदमी को हल्की हल्की सी नींद आने लगती है। मीन्स नींद आई नहीं है,
लेकिन हल्की हल्की सी आ भी रही है, ऊँघ आने लगती है। तो उस समय क्या हुआ, जब हल्का हल्का आदमी को आलस आना शुरू हुआ तो उसका चेतन मन शांत होना शुरू हुआ और अवचेतन मन जागना शुरू हो गया। तो ये बीच में एक लेवल आता है, दोनों सेम स्टेट पे आते हैं। उस समय पर चेतन मन अवचेतन मन को बताए तो कि क्या चाहता है वो, तो संवाद स्थापित करने से ये मतलब है। तो सर इसमें कितना समय लगेगा? लाइक कोई आपसे सेशंस लेना चाहे तो उसको एंगर मैनेजमेंट करने में कितना समय लगता है? हमारा एक्सपीरियंस है कि 5 से 7 सेशंस के अंदर, 1 घंटे के 5 से 7 सेशंस के अंदर आदमी का पैटर्न चेंज होने लगता है, उसका गुस्सा कम होने लगता है। इवन कई लोगों ने बोला है कि जब बिल्कुल नहीं आ रहा है, घर में भी सब खुश हैं और उसको अच्छी नींद आने लगती है 7-8 सेशंस के बाद, और उसके पैटर्न में चेंज आता है। फिर वो हम बोलते हैं कि भाई अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहो, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हफ्ते में एक, फिर 15 दिन में एक ऐसे सेशन करा देते हैं, सो दैट वो जो नए इम्प्रिंट्स हम बनाते हैं उनके अंदर शांति रखने वाले, वो प्रिंट्स अच्छे से और परमानेंटली रजिस्टर हो जाएं। ओके, तो सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स दे दीजिए ताकि जो अपने एंगर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं उनके। श्योर मैडम। देखिए, सबसे पहले तो जब गुस्सा ट्रिगर हो रहा है ना, उस समय पर बॉडी का यदि आपने जो, क्योंकि गुस्से में क्या होता है, हमारा जो सांस है वो तेज चलता है। फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, एंटेंगल्ड हैं। साइकोलॉजी में गुस्सा या फिजियोलॉजी में चेंज हो जाता है, माथे की, चेहरे की नसों में एक तनाव आ जाता है और हमारा सांस तेज चलने लगता है। जैसे मैं बोलता हूँ, माना कोई आदमी डिप्रेशन में है सपोज, तो उसका सांस कैसा होगा, छोटा और धीमा, एक जगह पे उसकी आंखें अटक जाएंगी। डिप्रेशन लोग ऐसे देखते हैं और सांस छोटा और धीमा। लेकिन जो किसी को गुस्सा आ रहा है उसका सांस बहुत तेज होता है, उसके चेहरे पे तनाव आ जाएगा और सांसों में तेजी आ जाएगी। लेकिन जब कोई आदमी सामान्य हालत में बैठा हुआ है, पीसफुल और काम स्टेट में बैठा हुआ है, तो उसकी सांस थोड़ी गहरी और सामान्य चलती है। तो मीन्स हम बार बार बोल रहे हैं कि फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो 5-6 गहरे सांस लेकर के आदमी अपनी सांसों की गति को सामान्य कर ले। जैसे ही आधे मिनट के अंदर वो सांसों की गति को सामान्य कर पाएगा, आधे 30 सेकंड्स के अंदर 5-6 सांस लेकर के आदमी गहरे सांस लेके 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में आदमी अपनी सांसों की गति को सामान्य कर सकता है। और जब सांसों की गति को सामान्य कर लेता है तो जैसे ही फिजियोलॉजी शांत होती है, साइकोलॉजी बहुत तेजी से एकदम शांत होने लग जाती है। पहला टिप्स हमारा कि आप उस समय पर डीप ब्रीदिंग करें, और यदि गुस्सा जिस समय नहीं भी आ रहा है तो दिन में 4 बार कम से कम डीप ब्रीथ करें। दोस्तों, डीप ब्रीथ करने से हमारे बॉडी सेल्स को एक एनर्जी मिलती है। हमारे बॉडी सेल्स के 2 फूड हैं, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है फूड में से जो हम भोजन खाते हैं उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स। दोनों चीज़ों को लेकर ब्लड पूरी बॉडी में दौड़ता है। जब ऑक्सीजन कम जाती है तो जो शरीर को शांत रखने वाले, पीसफुल, इम्यून रखने वाले जो सेल्स हैं उनको नहीं मिलती है, वो डीप डाउन लेवल पर होते हैं। और जो बॉडी के वाइटल सिस्टम्स हैं जिनसे जीवन चलता है उनको क्योंकि पहले जीवन चलाना जरूरी है, पहले शांत या खुश रहना जरूरी नहीं है। तो जब ऑक्सीजन कम लेते हैं तो पहले बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम भगवान ने बनाया है। पहले ऑक्सीजन मैक्सिमम किन को मिलती है, हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, मीन्स ऐसे वाइटल ऑर्गन्स जिनके बिना जीवन बंद हो जाएगा। तो जब उनको ऑक्सीजन मिल जाती है और ऑक्सीजन कम गई अंदर, तो यानी कि जो बाकी सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं या हैप्पीनेस, जो ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करेंगे जिनसे हमें हैप्पीनेस आएगी, उन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती। बट जब हम दिन में 4-5 बार डीप ब्रीथ कर लेते हैं तो हमारी बॉडी के सारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है, और फिर इम्यून सेल्स को भी मिलती है, हैप्पीनेस सेल्स को भी मिलती है, सभी को मिलती है। तभी एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं। यस मैडम। तो दूसरा हुआ कि आप सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजी में चेंज करें, दूसरा हुआ कि डीप ब्रीदिंग करें, और तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि गुस्से को छोड़ने के फायदे अपने अवचेतन मन को दिखाएं कि शांत जब मैं होता हूँ तो मुझे कितना अच्छा लगता है। छोटी छोटी विजुअलाइजेशन लोग आप खुद भी कर सकते हो अपने घर पर बैठ करके। 2 मिनट के अंदर माना आपके घर में बुद्धा की मूर्ति है, आज उस बुद्धा की मूर्ति को थोड़ा अलग तरह से देखें बुद्ध के चेहरे पर कितनी शांति है। वही मूर्ति बुद्ध की जो आप अपने घर पर लगातार देखते रहते हो, उसको अलग नज़र से बुद्ध के चेहरे पर देखो, क्या शांति है। जैसे मैं इससे बोल रहा हूँ तो मेरी आंखों में बुद्ध का चेहरा जो मेरे घर में है वो नज़र आ रहा है मुझे, कितनी शांति। और इमेजिन करो कि यही शांति, फिर आंख बंद करके यही शांति मेरे चेहरे पर उतर रही है। 3-4 दिन की इस प्रैक्टिस के बाद आप पाते हो जैसे आपका शरीर उस शांति के अनुभव को करने में ट्रेंड होता है, माइंड के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आने लग जाता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताई है। यदि लोग आप सचमुच में इसको प्रैक्टिस को करेंगे, शिव की देखो, घर में कोई शिव की तस्वीर है, नेट से निकाल लो मोबाइल के ऊपर जिसमें शिव शांत बैठे हों, हाँ,
बस उसको फिर सोचो कि मेरे अंदर उतर रही है ये शांति, और महसूस करो अपने चेहरे के मसल्स में कि, और अपना वो इमेज, शांत इमेज, यदि मैं बिल्कुल शांत रहने लग जाऊं तो मेरे चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट और कैसी शांति दिखेगी। वो इमेज को इमेजिन करना है फीलिंग के साथ, और अंदर एक आवाज़ क्रिएट करो, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। 3 काम, एक अपना शांत इमेज देखना बुद्ध की या शिव की हेल्प से, दूसरा इस आवाज़ को अपने अंदर क्रिएट करना कि मैं शांत हूँ, और तीसरा फीलिंग क्रिएट करना, माना मैं पूरी तरह से शांत हो गया तो मैं कितना शांत और खुश महसूस करूँगा। इन 3 कामों को करने से, अवचेतन मन की लैंग्वेज है, इमेजेस में, साउंड्स में और फीलिंग्स में, इन 3 कामों को करने से यदि आप 10-12 दिन प्रैक्टिस करते हो, 100% गुस्सा खत्म हो जाएगा और आपके बीपी लेवल वगैरह में ड्रास्टिक डाउनफॉल आएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि आज सर ने हमें कितने अच्छे टिप्स दिए अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही अच्छे टिप्स पाने के लिए आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का पता चलता रहे। आपकी कोई भी समस्या हो या आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो सर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।